Hi everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. आपकी हीलिंग किस स्टेज तक पहुंची, ये मेरा वीडियो का टॉपिक है। आप सभी ने सुना होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हैं उनको अपनी हीलिंग करनी पड़ती है, उनको इनर वर्क एंड शैडो वर्क भी करना पड़ता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप में से जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो ये सब शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि बिना अपनी हीलिंग किए यू कांट अचीव योर रीयूनियन। हम सभी के अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जिनका हम सामना करना नहीं चाहते। हम सभी में रिग्रेशन होता है जिससे कैसे बाहर आ पाए नहीं पता होता। और तो और पास्ट लाइफ के और इस लाइफ टाइम के भी जितने भी ट्रॉमास हैं वो भी कभी कभी आके हमें डरा जाते हैं। द ब्यूटी ऑफ द ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज दैट इट अलाउज अस टू लर्न हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस पेन्स। पर इन सबको करना इतना आसान नहीं होता। हीलिंग वुंड्स इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। जख्म भरने में टाइम लगता है और जख्म भरने के दौरान यू कैन ऑफन लीड टू मोर पेन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। आप सभी अपने आप को कैसे प्यार किया जाता है सीख गए होंगे या कुछ अब तक सीख रहे हैं। मैं आपको साइन बताने जा रही हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी हीलिंग की स्टेज कहाँ तक पहुँची, कितनी प्रोग्रेस हुई है आपके हीलिंग की और कितनी अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट साइन। आप अपने को माफ करना शुरू कर दिए हैं। अपने आप को फॉरगिव करना ट्विन फ्लेम जर्नी का इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। जब आप ऐसे किसी पर्सन से मिलते हैं जो आपका हाफ सोल हो, तब चॉइस क्या रह जाती है? आइदर टू फेस एंड एक्सेप्ट द रिग्रेट्स ऑफ योर पास्ट और गिव अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ रीयूनियन। देखिए, हम सभी ने अपने अपने लाइफ में मिस्टेक्स किए हुए होते हैं। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं। खुद को माफ करने का मतलब है कि आप अपने सोल को प्योरेस्ट फॉर्म में आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बिना अपने को कोई पनिशमेंट दिए। आपने जो भी मिस्टेक्स किए हुए हों उनके लिए आप खुद को पनिशमेंट नहीं देकर, बल्कि आपने अपने मिस्टेक से क्या सीखा और दोबारा ऐसी गलती न करने की डिटर्मिनेशन लेने को कहते हैं अपने आप को माफ करना। पास्ट में की हुई गलती का ये मतलब नहीं होता कि यू हैव टू कंटिन्यू एंड्योरिंग द पेन। सेकेंड साइन, व्हाट इज द स्टेज ऑफ योर हीलिंग? कितनी प्रोग्रेस किए हैं आप? अब आप कंफर्टेबली अपने लाइफ को लीड कर पा रहे हैं, ट्विन के बिना भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको मिस नहीं करते, ऑफ कोर्स यू स्टिल डू, लेकिन अब तक आप सीख लिए हैं कि उनके दूर होने के बाद भी आपको इनकम्प्लीटनेस नहीं लगता। दिस इज द कॉमन फीलिंग ऑफ द हनीमून और बबल फेज विथ वन एंड ओनली ट्विन फ्लेम। बबल फेस की तरह अब हमेशा साथ रहने की, मुलाकात करते रहने की या हमेशा मैसेज या कॉल का वेट करते रहने की क्रेविंग नहीं रह जाएगी। बबल फेस में अगर कभी किसी रीजन के चलते आपकी ट्विन से मीटिंग न हो पाए या बात न हो पाए तो कितना अनकंफर्टेबल सा लगता था, वो अब बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले हो सकता हो आप अपने ट्विन पर शक भी करते थे, बट नाउ यू हैव मोर ट्रस्ट इन देम
and in your divine connection. ये साइन सिर्फ ट्विन फ्लेम्स हीलिंग के ही नहीं बल्कि अब आप पहले से मैच्योर हो गए हैं ये भी प्रूफ करता है। ट्विन फ्लेम हीलिंग का थर्ड साइन है अब आपके किस्मत में जो भी होगा उसको वेलकम करने के मूड में आप आ जाते हैं। जैसा पहले आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने में एफर्ट्स लगाते थे, किस्मत या गॉड के ऊपर सिचुएशंस को छोड़ने का आप पहले सोच भी नहीं पाते थे। ऐसी टेंडेंसी के चलते न जाने कितने प्लान्स आपके अनसक्सेसफुल हो गए। बट आफ्टर काउंटलेस डिसअपॉइंटमेंट वेयर थिंग्स डिड नॉट गो टू प्लान, आपने इसको स्वीकार और समझा भी। आपने इसको स्वीकारा और समझा भी कि कुछ चीजें हमें भगवान पर छोड़नी पड़ती हैं। द यूनिवर्स ऑलवेज हैज बेटर प्लान फॉर यू। कभी आप दोनों के प्लान के बीच फैमिली इश्यूज, कभी फ्रेंड्स, कभी वर्क इश्यूज, कभी बिजनेस या स्टडी इश्यूज आ जाया करते थे। तब आप इसे समझ नहीं पाते कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, पर उसे अपने एंगल से हैंडल करने की भी कोई कसर आपने शायद नहीं छोड़ी होगी। पर मिला क्या? नाउ इन दिस स्टेज यू हैव लर्न सरेंडर इज द फाइनल पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सिर्फ तभी आप ट्रू यूनियन को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी हीलिंग कहां तक पहुंची? पहले जिस चीज से आप घबरा जाते थे, डर जाते थे, अब आप डरना बंद कर देंगे। जैसे पहले कहीं बाहर जाने से पहले आप सोच में पड़ जाते थे क्या पहने, कैसे कैरी करें। आपको ये थॉट से डर लगता था कि व्हाट अदर पीपल माइट से अबाउट यू, या कोई अगर आप डिस्कशन कर रहे होते हो तो आप जल्दी कंक्लूजन में नहीं निकल पाते थे कि पता नहीं आप सही होंगे या नहीं। पर अब इस स्टेज में आते आते दूसरे क्या कहेंगे इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कांट कंट्रोल एनीबडीज माइंड इन एनी वे। आपको अब समझ आ जाता है कि जिंदगी जीने का नाम है। पहले से ज्यादा आप ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट हो जाते हैं। फिफ्थ साइन आपकी हीलिंग कहां तक हुई जानने के लिए अब आप माइंडफुल हो जाते हैं। अब आप पहले से ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। यू आर मोर माइंडफुल। जैसे पहले आप कोई भी डिसीजन बस ले लेते थे, किसी को कुछ भी बस बोल देते थे, एकदम बिंदास है ना। You never really thought about what you were doing or saying to someone. पर अब आप छोटी छोटी बातों को भी कम्युनिकेट करने में रीथिंक करते हैं। अब आपको छोटी छोटी खुशियां जो पहले आपने इग्नोर किया होगा वो खुशियां भी अप्रिशिएट करना सीख लिया आपने। तो ये फिफ्थ साइन एंड नाउ मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ साइन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में प्रोग्रेस की सिक्स्थ साइन होती है कि आप अब अपने ट्विन के साथ बात करने में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। पहले क्या होता था, अगर आप और आपके ट्विन के बीच कोई इशू को लेकर डिसएग्रीमेंट होता तो कॉम्प्रोमाइज कौन करता था? आप ही कर लेते थे, ये सोचकर कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं आप इस रिलेशनशिप को खो ना दो। पर अब आपने अपने खुशियों को इम्पोर्टेंस देना, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रखना सीख लिया है। These civil disagreements are one of the hallmarks of a healthy relationship.
7 साइन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रोथ हुई या आपके हीलिंग में आप कहाँ तक पहुँचे। 7 साइन है यू बिगिन ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। पहले जब कोई आपके साथ गलत बोलता था आप उसी को लेके कई कई दिन बैठ जाते थे और उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला आपको, ये सोचकर हो सकता हो मैं अभी उसको 4 बातें सुनाने जा रहा हूँ या रही हूँ, ऐसा आप सोचते थे, करे भी होंगे। या किसी के लुक को देखकर, फिगर को देखकर या सक्सेस को देखकर उसके सामने तो उसे ढेरों बधाइयाँ देते, बट स्टिल गेटिंग एनवियस ऑफ देम। लेकिन अब ऐसा नहीं होता आपके साथ। बट यू आर नाउ एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑफ योर ओन लाइफ। 8 साइन आपकी हीलिंग लगभग पूरी हुई। ये है कि अब तक आते आते आप और आपके ट्विन सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। आपके ट्विन फ्लेम फीलिंग्स को शेयर करने लगते हैं आपके साथ, और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी टेलीपैथिकली आपको उनकी पॉजिटिव एनर्जी, लविंग एनर्जी ही रिसीव होती होगी। आपको उनसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगता होगा। इसे कहते हैं सेम पेज पर होना। ट्विन फ्लेम्स का सेम पेज पर आना इस स्टेज को कहते हैं। नाउ द लास्ट and the number is 9. There is a sense of balance in your life. 9 नंबर साइन की आपकी हीलिंग कहाँ तक पहुंची, ये होगी there is a sense of balance in your life. ये चेक करिएगा आप अपने ऊपर। हो सकता हो अभी तक आपके पास अपना घर, गाड़ी या कॉस्टली क्लोथिंग ना हो। Even then, there is a sense of peace in your heart. प्रोफेशनल लाइफ से अब आप स्ट्रेसफुल नहीं होते होंगे और घर में भी आपकी लाइफ शांत और सिंपल रहने लगेगी और आपको कुछ अलग करने का भी मन हो सकता है, जैसे जो कभी आपका हॉबी हुआ करता था, अब आपको दूसरों के लिए भी कुछ करने का मन करेगा। नहीं, पहले भी आप बुरे नहीं थे, पर अब आप में लोगों की हेल्प करना, दूसरों को हील करना और अपने को कैसे बैलेंस करना है, ये सभी क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। आपको अपने ऊपर प्राउड होने लगेगा कि क्या आप थे, कितनी कमियां थीं और अब आप क्या बन गए हैं। तो ये रहे 9 पॉइंट्स एज अ ट्विन फ्लेम्स हीलिंग कहाँ तक पहुंची जानने के लिए। बट healing in twin flames is not an overnight transformation. इसमें आपको एफर्ट्स करते रहना होता है। जैसे कुछ बड़ा चेंज होने से पहले ये लगता है पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं, कुछ तो नजर नहीं आ रहा होते हुए। बट लुकिंग बैक एट योर सेल्फ आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स, it will feel like a night and day difference. तो अब देर न करते हुए अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर कर दिए हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। ये मत देखिए कि अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अब तक रिजल्ट नहीं मिला, रिजल्ट मिलेगा। इस विश्वास के साथ कि आप अपने हीलिंग को कैरी ऑन करेंगे। मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अच्छा, अब मैं एक बात ये भी बता दूं, ट्विन फ्लेम हीलिंग, अगर कोई ऐसा भी मेरी डियर सोर्स ऐसी भी हो जो अभी तक जो 9 पॉइंट्स बताए हैं उनमें से कुछ ही पॉइंट्स को टच कर पाई हो, सो प्लीज़ डोंट डिसअपॉइंट। आप कुछ दिनों के या कुछ महीनों के आप
एफर्ट से आप भी इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।